एक छोटा सा गांव में रहता था एक लड़का चंदू। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और वो अकेला रहता था। गरीबी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। चंदू अपने मन ही मन में सोचता है कि बस 2 रोटी मिल जाए तो मैं भगवान की शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन चंदू कभी किसी से भीख नहीं मांगता था। वो ईमानदारी से काम करता था और दूसरी की मदद भी करता था। एक दिन जब चंदू जंगल गया लकड़ियां इकट्ठा करने, तो उसकी मुलाकात हुई एक बहुत ही अनोखी गाय से। ये क्या, इतनी चमकदार गाय? डर मत चंदू, मैं तुझे दुखों से छुटकारा दिलाने आई हूँ। लेकिन आप गाय होकर बात कैसे कर रही हैं? मैं एक जादुई गाय हूँ। भगवान ने मुझे भेजा है तुम्हारे जैसे नेक इंसान की मदद करने के लिए। जादुई गाय ने चंदू से कहा कि पर एक शर्त है, इस दूध का उपयोग केवल जरूरत के लिए करना, लालच मत करना। मैं वादा करता हूँ, मैं कभी लालच नहीं करूंगा। अब चंदू थोड़ा पैसा कमाने लगा, लेकिन वह अब भी नर्म और मददगार बना रहा। एक दिन चंदू ने रास्ते से पार हो रहा था, तभी उसने कुछ अनाथ बच्चे को देखा। तो उनके कपड़े फटे हुए थे। उसने मन ही मन सोचता है कि क्यों ना हम ही अनाथ बच्चों को नए कपड़े दिला दे। उसने अनाथ बच्चे के लिए नए कपड़े खरीदे, गांव के स्कूल को दोबारा बनवाया और हर किसी की मदद की बिना घमंड के। गांव वाले ने देखा कि चंदू अब अमीर होता जा रहा है। कुछ को खुशी हुई, लेकिन कुछ को हैरानी और शक होने लगा। सागर नाम का एक आदमी जो हमेशा पैसों के पीछे भागता था, उसने चंदू की सच्चाई जानने की ठानी। ये तो कमाल की गाय है। अगर ये गाय मेरे पास हो तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। सागर ने गाय को जबरदस्ती बांधा और जबरदस्ती उससे दूध निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाय ने दूध नहीं दिया। सागर गुस्से में बार बार कोशिश करता है, लेकिन दूध की एक बूंद भी नहीं निकलती। तू लालची है, तू मुझे चुरा कर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। अचानक तेज रोशनी चमकती है और गाय गायब हो जाती है। गाय गाय कहाँ गई? हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और सागर रोता हुआ चंदू के पास आता है। माफ कर दो चंदू, मुझसे गलती हो गई। मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। भूल सबसे होती है, पर सीखना जरूरी है। अगर दिल से पछताओ तो भगवान भी माफ करते हैं। रात का समय चंदू अकेला बैठा है, आंखों में आंसू है, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है। चंदू ने सच्चा दिल से प्रार्थना की। उसने ना तो गाय से स्वार्थ किया था, ना ही किसी से बदला लिया। उसकी सच्चाई और ईमानदारी ने आसमान को भी छू लिया और एक हल्की रोशनी जंगल में फैलती है। गाय फिर से प्रकट होती है। आप वापस आ गईं। धन्यवाद जादू गाय। चंदू, तुमने एक लालची इंसान को सबक सिखाया, लेकिन नफरत नहीं की। तुम्हारा दिल पवित्र है, इसलिए मैं वापस आई हूँ। गाय फिर से दूध देती है और इस बार चंदू ने उस धन का उपयोग गांव के लिए किया, अस्पताल बनवाया और हर घर तक मदद पहुंचाई। अब उस गांव वाकई में सुंदर बन चुका था। वहां अब ना कोई भूखा था, ना कोई बीमार। हर कोई मिलजुल कर काम करता था, एक दूसरे की मदद करता था। चंदू की मेहनत, ईमानदारी और जादुई गाय की कृपा से गांव एक मिसाल बन गया था। अब गांव वाले चंदू के साथ खड़े हैं और मुस्कुराते हुए बोला, चंदू भैया ने हमें दिखाया कि असली दौलत दिल में होती है, जेब में नहीं।
इस कहानी में हमें यही सीख मिलती है कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। ईमानदारी और दयालु दिल कभी खाली नहीं जाते। जादू हमारे अंदर होता है। अगर हम अच्छे इंसान बने